Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So today we are back with the same chapter, that is algebraic expression, and without wasting much of the time we'll start the topic. So the first topic of the day is coefficients. So what are coefficients we'll see. First example, जैसे एक नंबर है 4x, ठीक है, जैसे कि नंबर 4x प्लस 3y प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सपोज बोल रहा है कि फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको x का कोफिशिएंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट कौन सा है, तो दिख रहा है x। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x के साथ अटैच्ड हो। तो x के साथ कौन अटैच्ड है, 4, तो आप लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। सेकंड क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द कांस्टेंट, कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कांस्टेंट कौन सा है। तो कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट यहाँ पर सिर्फ ये है, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ में कोई भी अननोन वेरिएबल या फिर कैसा भी वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी अटैच नहीं होता। इंडिपेंडेंट जो होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज अ कांस्टेंट। कई लोग बोलेंगे नहीं सर 3 भी कांस्टेंट है 4 भी कांस्टेंट, नहीं, 3 एंड 4 आर कोफिशिएंट्स, दोज आर नॉट कांस्टेंट्स, ठीक है। तो आप कांस्टेंट होके लिखेंगे 2। उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन बोल देवे, बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, 3, ठीक है। एक और एग्जांपल इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ सिर्फ x, ओनली x, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या ये सिर्फ x है, नहीं, ये x स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट 4 नहीं होगा। क्या यहाँ पर x है, हाँ देयर इज x। अब तो कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर कोफिशिएंट 3 तो होगा ही होगा, और क्या होगा, y भी। तो मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट अगर किसी का ही पूछ रहा है तो उसके साथ में जो भी चीज अटैच्ड है वो कोफिशिएंट में आएगी, ठीक है। तो 3x स्क्वायर के अंदर x का कोफिशिएंट कौन होगा, तो 3y स्क्वायर। समझ गए मैंने क्यों 4 और ये नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था। कोफिशिएंट किसका बोल रहा है, एक्स का। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा होता तो बात अलग होती। जैसे कि एक और एग्जांपल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा होगा, 4y। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने पिछली बार क्वेश्चन के अंदर ए ही लिखा था, आपको होमवर्क दिया था, तो ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। तो टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डिग्री निकालनी है अपन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो डिग्री का मतलब कुछ नहीं होता, डिग्री का मतलब अभी देखते हैं क्या होता है। तो एक एग्जांपल डिग्री का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डिग्री निकालनी है अपन को इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो डिग्री का मतलब होता है पावर्स कितनी है इसकी इनकी पावर टोटल में कितनी हो रही है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 2, तो टोटल कितनी पावर हो गई 4। तो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, 2xyz स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, जो नहीं दिख रही होती इसका मतलब 1 होती है, तो 1। y की भी कितनी डिग्री 1, z की कितनी डिग्री 2, तो टोटल कितना हो गया इसकी भी 4। समझ गए। नेक्स्ट, अभी तक तो बहुत इजी था। अब अपन चलते थोड़ा सा टिपिकल के अंदर, जो तुम्हारी बुक के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है 2xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4x की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर तीन तीन टर्म्स आ गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक टर्म था, यहाँ पर भी एक ही टर्म था। जब भी आपके सामने ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाए तो उसके अंदर हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अलग अलग से निकालोगे। जैसे मैंने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर निकाली, तो इसकी पावर x की पावर 1 है, y की पावर 2, तो टोटल कितनी होगी 3। इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकालो, x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है 3, तो टोटल कितनी हो गई 5।
यहाँ पर x की पावर कितनी है 5, तो इसकी भी सेपरेट निकलती कितनी है 5। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, जब भी पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आप लोग पावर निकालेंगे तो सबकी अलग अलग निकालो, और जिसकी भी सबसे बड़ी है वो आपके पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर होगी। सबसे बड़ी कौन सी पावर है? क्या 3 बड़ी? नहीं। क्या 5 बड़ी हो सकती है? क्या 5 बड़ी? हाँ। तो इसका मतलब ओवरऑल 5 इज द पावर। सबसे बड़ी वाली देखनी है। अब यहाँ पे 2 बड़ी थी तो अपन ऐसा तो नहीं दोनों को प्लस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, दोनों के अंदर से कोई भी एक मान लो। हाँ भाई 5 इज द पावर। इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 5 पावर। एक और एग्जांपल देखते हैं, सबको क्लियर हो जाएगा। 3y² प्लस x² y² प्लस 5xy, है ना? तो यहाँ पर इसकी पावर देखते हैं, इसकी पावर कितनी है? सिर्फ 2 ही है, तो 2 ही पावर है इसकी। इसकी पावर देखते हैं तो 2 प्लस 2 कितनी हो गई? 4। और यहाँ पर देखते हैं पावर, तो ये 1 प्लस 1, तो कितनी? पावर 2। तो बड़ी कौन सी सबसे? 4। तो इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, पूरे एल्जेब्रिक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी पावर कितनी है? 4। आई होप आई एम क्लियर। वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, है ना। एक और बात, जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो प्लीज ऐसे ये जो मैं एग्जांपल्स करा रहा होता हूँ, प्लीज इनको पॉज कर करके नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा? नहीं तो क्या होगा कि आप ये वीडियो एज अ कार्टून चैनल देख रहे होंगे। कोई ये कार्टून चैनल नहीं चल रहा कि आपने एक साथ पूरा वीडियो कंप्लीटली देख लिया और सोच रहे कि समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक टॉपिक पढ़ाया, पॉज करो, जो मैंने पढ़ाया उसको नोट डाउन करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, पॉज करो, वापस से ट्राई करो खुद से। अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो रिवाइंड करके वापस से देखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एंड अनलाइक टर्म। शायद 6 क्लास में पढ़ा था अपन ने, वापस से आज पढ़ लेंगे। बहुत इजी टॉपिक, पर अभी भी आपके सीनियर्स 8th 9th 10th वाले इसको नहीं समझ पाए। कई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, मोस्टली समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आगे आपके 10th क्लास में भी आएगा, ठीक है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का मतलब होता है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो एक नंबर है 2, एक नंबर है 4। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? ऑब्वियसली दे आर लाइक टर्म्स, है ना। तो जब भी लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों कॉन्स्टेंट्स है, इजंट इट, दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स। तो ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसके अंदर अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? लाइक टर्म्स। सपोज करो ये अगर हो जाता 2x और एक होता 4, सिर्फ 4, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? कई बच्चे हैं यहाँ पर ऐसे जो बोलेंगे लाइक टर्म है। नहीं है लाइक टर्म। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ में x है। तो अगर ये दोनों लाइक टर्म नहीं है तो क्या मैं प्लस और माइनस करवा सकता हूँ इनके अंदर? आप बताओ, 2x प्लस 4 कभी हो सकते हैं? नहीं। कई लोग होंगे जो कर देंगे इसको जबरदस्ती, लेकिन दैट इज रॉन्ग। ना मैं प्लस करा सकता हूँ, ना मैं माइनस। क्यों? क्योंकि दीज आर अनलाइक टर्म्स, मतलब 2x और 4 अनलाइक टर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ में x अटैच्ड है। उसी तरह एक और एग्जांपल, सपोज करो एक एग्जांपल 2x और 4x। क्या 2x और 4x लाइक टर्म है? यस, दे आर लाइक टर्म्स, बोथ आर लाइक टर्म्स, क्योंकि इसके साथ में भी x है, इसके साथ में भी क्या है? x। तो दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं? दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? माइनस भी। लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसका, इस टॉपिक का नहीं, सिर्फ ये अभी जो अपन समझा रहे हैं उसका। 2x² और दूसरा है सिर्फ 4x। एक है 2x², दूसरा क्या? 4x। क्या दोनों लाइक टर्म है? दोनों लाइक टर्म नहीं है। क्यों नहीं है? 2x तो है, लेकिन यहाँ x की पावर कितनी है? 2। यहाँ पर 4x तो है, लेकिन x की पावर कितनी नहीं दिख रही, इसका मतलब 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। तो इन शॉर्ट अगर बोलूं तो लाइक टर्म होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ तब होगी जब अननोन वेरिएबल सेम हो। सबसे पहली बात तो कि भाई अननोन वेरिएबल जो है ना, जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी होना चाहिए x, ठीक है। कोई एक नंबर के पास में x है तो दूसरे नंबर के पास में x होना चाहिए। और उस अननोन वेरिएबल
की पावर भी सेम होनी चाहिए। अननोन वेरिएबल भी होना चाहिए, अननोन वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूँ, लाइक टर्म्स की पॉसिबिलिटी, अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो वो अनलाइक टर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल 2x, दूसरा एग्जांपल 4y, क्या दोनों लाइक टर्म्स है? यहाँ पर 2 के पास में x है, यहाँ पे 4 के पास में क्या है, y, तो दोनों अनलाइक टर्म। वहीं अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, 2x स्क्वायर y, यहाँ पर 4y x स्क्वायर। अब लगेगा यहाँ पे दिमाग। देखते कौन कौन सोच पा रहा है, पॉज करके सोचेंगे कि क्या दोनों लाइक टर्म है कि नहीं अनलाइक टर्म है, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 के पास में x है या 4 के पास में भी है x, देखोगे तो ध्यान से दिखेगा। भले आगे पीछे लिख दो, बात वही है। 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है। 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा भी क्या होता है 8, समझ रहे हैं? तो आगे पीछे लिखने से मल्टीप्लाई के अंदर कोई सेंस नहीं निकलता। तो 2 की पावर x लिखा, सॉरी 2 के साथ में x है, यहाँ 4 के साथ में भी x है। x की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ 2 के साथ में y है, या 4 के साथ में y है। इसका मतलब क्या है, दोनों लाइक टर्म। समझे? ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे नेक्स्ट, 3y स्क्वायर z और है 2z स्क्वायर y। अब बताइए लाइक टर्म्स है कि नहीं है, सोच के बताना है। तो मैं बताता हूँ, 3 के पास y है, 2 के पास में भी y है, लेकिन यहाँ पे y की पावर कितनी 2, यहाँ पे y की पावर 2 नहीं है यहाँ y की पावर 2, तो इसका मतलब अनलाइक टर्म हो गया, खत्म, कहानी खत्म। दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। तो लाइक टर्म्स का मतलब वापिस से शॉर्ट में बता रहा हूँ, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। सबसे पहली बात, अननोन वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अननोन वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, बार बार डाउट्स का मुझे प्रॉब्लम ना रहे। 4x क्यूब, यहां पर है 2x स्क्वायर, 4 के पास में है x, 2 के पास में है x। अभी तक सही है, अननोन वेरिएबल अपने पास में है, दोनों के पास सेम। अब सेकंड कंडीशन क्या, अननोन वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। तो अननोन वेरिएबल की पावर है 3, इधर अननोन वेरिएबल की पावर कितनी 2, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म्स है। समझ गए? आई होप आई एम क्लियर, वेरी इजी, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, ये सब जो अपन ने किया उसके कंपैरिजन में इजी है वो नेक्स्ट टॉपिक जो भी अपन करेंगे अभी, ठीक है। हेलो 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 हेलो, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक, you have to find out the value of algebraic expression, value of AE। algebraic expression की वैल्यू निकालनी है। एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ही दूंगा, ज्यादा टाइम पास करेंगे नहीं। एग्जांपल दे रहा हूँ, 4xy प्लस 2x स्क्वायर, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, और आपको दे रखा होगा गिवन विद x की वैल्यू दे देगा 1, y की वैल्यू दे देगा 2। यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है x और y की, है ना। x और y की वैल्यूज दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है, और इक्वेशन दे रखी है, बोल रही है इस इक्वेशन की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 4xy प्लस 2x स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, और y की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2। तो 4 इंटू 1 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2, ये मैंने एज इट इज लिखा नीचे, प्लस 2x स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर, समझे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो 2, तो आंसर आया 10, ठीक है। एक और एग्जांपल, लास्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, इक्वेशन है 3xy स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3y, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, y की वैल्यू पुट करेंगे 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऐसे। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर भी लगा है, प्लस x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है आपकी, y की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 इंटू 3 3 जा 9,
प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 3 जा 9, तो 6 9 जा 54 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 9, ठीक है, तो हो गया 79। दिस इज द आंसर। ज्यादा कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू अंदर पुट करनी है, बस ये पुटिंग के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आई तो प्लीज इसको रिवाइंड करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल द टॉपिक्स। प्लीज अगर नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करिए, पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे करवाया है, सॉरी जो इस बोर्ड पे मैंने कराया है, फिर मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ उनको ट्राई करिए। आप लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ समझ आए नहीं आए, अच्छा जरूर लग रहा होता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है जो भी दिख रहा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो अपन, कार्टून नेटवर्क का चैनल नहीं देख रहे जिसकी वजह से अच्छा लग गया तो मतलब सब कुछ हो, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच।